हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ सेल डिवीजन चैप्टर के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि सूत्री विभाजन होता क्या है, यानी कि हम माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करेंगे। माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले ये सेल डिवीजन की डिस्कवरी किसने की? इस सेल डिवीजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। कौन? यानी कि इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग। ये बात याद रखिएगा। कब किया था इसको? इसकी डिस्कवरी 1892 में, 1892 में। ओके, सबसे पहले बात। दूसरी बात कि ये देखो, ये जो सेल डिवीजन है, ये जो सेल डिवीजन सभी प्रकार की कोशिकाओं में, लेकिन जनन कोशिकाओं को छोड़, यानी कि रिप्रोडक्टिव, पहला पॉइंट डिस्कवरी देखिएगा। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सेल को अगर छोड़ दिया जाए तो, जनन कोशिकाओं को अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो बाकी जितने भी सेल बचते हैं उन सभी प्रकार की कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है? पाया जाता है। यानी कि आपकी पूरे बॉडी में लगभग 99% जो सेल डिवीजन होता है, 99% सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन होता है पूरे सेल। उसमें से 1% जो सेल होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो उसी रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जितने भी सेल हैं उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो उसमें होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि सूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, यानी कि दो चीज हम देख लिए कि ये जो सेल डिवीजन है इसकी डिस्कवरी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी, पहली बात। दूसरी बात, जनन कोशिका को यानी छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सेल बच रहे हैं उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो उनमें आपका सूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। बात समझ में आ गई? तीसरी बात देखते हैं कि अब चलो भैया, कभी कभी क्वेश्चन सीधे आप कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार के सेल में होता है। तो आपने बोला रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी सभी सेल में होता है। तो बात यहाँ पे जब आप सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो आप दो तरीके के सेल पढ़ते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस आप टू टाइप्स के सेल को पढ़ते हैं। पहला आपका जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो आपने भी जस्ट इसके पहला वाला जो वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो यूकैरियोटिक में कौन होता है? यूकैरियोटिक में तो आपका रिप्रोडक्टिव भी हो गया, जनन भी हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि जनन कोशिका को छोड़ के जितने और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें आपका माइटोटिक सेल डिवीजन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो बस कौन सा अगर सेल पूछेगा तो आप बोलेंगे यूकैरियोटिक। सीधे सीधे अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे जनन कोशिकाओं को छोड़ के बाकी से सभी कोशिकाओं में सूत्री कोशिका विभाजन क्या है? होता है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ये बात याद रखिएगा, कैसे मैंने समझा दी है। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा टॉपिक क्या पता है ना? समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा? सूत्री कोशिका विभाजन भी कह सकते हैं इसको, सूत्री कोशिका विभाजन। सूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोटिक। ठीक है, माइटोसिस। ओके, चलिए 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो प्लांट्स में, ठीक है, जो इस सेल को किसी का एक पादप कोशिका ले रहे हैं, एक प्लांट सेल ले रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं ओ प्लांट है तो इस प्लांट के, यानी कि अगर आप कोई पौधा ले रहे हैं, ठीक है, तो पौधे के किस हिस्से में, ठीक है, पौधे के किस हिस्से में ये सेल डिवीजन क्या है? पाया जा रहा है। पौधे के किस हिस्से में आपका ये सेल डिवीजन क्या है? पाया जा रहा है। तो ये बात आपको जानना है। अब हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे प्लांट पे चल रहे हैं कि पौधे के किस वाले हिस्से में आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो पौधे का जो देखो ग्रोविंग रीजन होता है। कौन सा रीजन बेटा? तो ग्रोविंग रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोविंग रीजन। तो पौधों के ग्रोविंग रीजन जो होते हैं, वृद्धि प्रदेश, वृद्धि प्रदेश में आपका जो है सूत्री कोशिका विभाजन क्या है? पाया जाता है। बात आती है कौन से वृद्धि प्रदेश में? तो प्लांट के जो ग्रोविंग रीजन बेसिकली दो हो गए, एक रूट और एक स्टेम। यानी कि एक हो गया आपका यहाँ पे इस प्लांट का रूट भी तो होगा अंदर,
ठीक है। तो ये रूट का देखो, ये आपका क्या है, रूट है, और ये जो आपका निकला है क्या है, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, सूट, यानी कि पहले हम स्टेम की बात करेंगे, ठीक है, स्टेम के। तो इस स्टेम का जो टिप पॉइंट है, ठीक है, टिप पॉइंट में आपका टिप रीजन, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टेम का टिप पॉइंट और रूट का टिप पॉइंट, ठीक है, यानी कि तना और जड़ों के शीर्ष बिंदु पर सूत्री कोशम ये आपका सूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। बात समझ रही क्या बोल रहे हैं, जैसे अब देखो ये जड़ है, तो इस जड़ का टिप पॉइंट कौन है, ये है ना, ये इसका टिप पॉइंट है भाई, यही तो ऑब्जॉर्व करके वृद्धि कर रहे हैं, तो ये ऊपर जा रहे हैं। और तने का टिप पॉइंट क्या है आपका, ये पत्ती को अगर आप ले रहे हैं तो पत्ती का टिप पॉइंट क्या है, ये। तो इसके उस टिप वाले पॉइंट पे जो है आपका सूत्री कोशिका विभाजन आता है। तो बात आती है ये टिप पॉइंट पे, तो कौन सा सेल होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सेल होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल होता है, मेरिस्टेमेटिक, यानी कि स्टेम या रूट का जो वृद्धि प्रदेश होता है, उस वृद्धि प्रदेश वाले भाग में कौन सी, उस वृद्धि प्रदेश के जो भाग होती है, कौन सी कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम क्या है, तो उस कोशिका का नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि विभज्योतक कोशिका। सुन लो हिंदी में, विभज्योतक कोशिका, यानी कि पौधों के विभज्योतक कोशिकाओं वाले भाग में सूत्री विभाजन क्या है, पाया जाता है। बात समझ में आ गई, कहाँ होता है, कैसे होता है। अब ये हो गए प्लांट से, यानी कि किसी भी पौधे का जो जड़ होता है, जो तना होता है, उसके टिप रीजन पे शीर्षस्थ बिंदु पर क्या है, सूत्री कोशिका विभाजन पाई जाती है। ये बात हो गई प्लांट की। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बॉडी ले रहे हो, कोई एनिमल बॉडी ले रहे हो, तो वहाँ पे ये सेल डिवीजन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल को अगर छोड़ दिया जाए तो सेल डैमेज होता है, नया सेल बनता है, कहीं कोशिका डेड हो गई है तो वहाँ पे भी नई कोशिका बननी है। कोई कभी क्या अचानक चोट वोट लगने से क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया है, तो वहाँ पे भी नई, भाई चोट लगता है तो कुछ दिन बाद देखते हैं वहाँ नई सेल आ जाती है, ठीक है, वापस क्या है, चमड़ी आ जाती है। तो बात आती है कि यहाँ पे भी तो सेल डिवीज़न हुआ होगा, तो कौन सा सेल डिवीज़न हुआ कि क्षतिपूर्ति, जो क्षतिग्रस्त कोशिका थी उसकी पूर्ति हो गई, तो वहाँ पर होती है सूत्री कोशिका विभाजन। यानी कि आपके बॉडी में यदि कोई सेल डैमेज हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के, ठीक है, सेल वगैरह डैमेज होते हैं, तो उस कोशिकाओं की, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की, डैमेजेस सेल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं या नया सेल बनाने के लिए जो उनका रिपेयरिंग होता है, कौन से सेल डिवीजन के थ्रू होता है, तो वो होता है सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। बस समझ आ गई, इतना पॉइंट क्लियर है। ये तो हो गया सूत्री, इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसकी बात करेंगे कि इसमें जो ये, हाँ, और आपको ये बात पता है कि जब ये सेल डिवीजन एक बार स्टार्ट होता है तो तब तक होता रहता है जब तक पूरा जब डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। और तीसरी बात ये कि इसमें जितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उतना क्या है, डॉटर सेल बन जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया इंट्रोडक्शंस। अब हम देखेंगे मेन डिवीज़न हो कैसे रहा है। तो देखो सेल डिवीज़न का अगर हम देखने जाएँ तो जो आपका सबसे पहले, अगर किसी सेल में ये कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं, समझ गए सारी बात। एक एक पॉइंट को जैसे मैंने था उसको नोट करके देखिएगा। तो जो सूत्री कोशिका विभाजन है वो दो तरीके का होता है। एक बार कोई सेल लोगे पहले, अब इतने सारे सबका तो कर नहीं पाओगे, कोई एक सेल लेना है और उसी एक सेल में हमें क्या है, इसका डिवीज़न देखना है, बाकी सबको हम समझ जाएंगे कि ऐसे बेसिस पे सबका हो रहा है। तो आपने सेल, जब कोई सेल आप ले रहे हैं तो उस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म होता है। क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बाद अगर हम देखने चले तो इसमें इस न्यूक्लियस को अगर बाहर निकालें, ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा, एक मिनट हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। न्यूक्लियस में अगर देखने चलेंगे, ठीक है, एक मिनट बस होने वाला है। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या बन रहा है,
ये बन रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करता है। यानी कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसी को बाहर निकाल दिए, ये साइटोप्लाज्म है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से कौन अलग करता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। बात समझ आ गई। तो देखो सब, अगर ये सेल डिवीजन आप पढ़ने चल रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को माइंड में बहुत फिट करना पड़ेगा। अगर एक बार माइंड में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, अगर आप इसे समझ गए, तो आप आसानी से सेल डिवीजन कोई भी, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, दोनों क्या है आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये और उसके बाद इसमें क्या कर दीजिए, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा बिखरा हुआ, वो है आपका क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। जो अभी हम भर रहे हैं पूरे सेल में जेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ न्यूक्लियोप्लास्ट। एंड ये देखिए एक ऑर्गन है मैंने बनाया जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस टाइप से है। तो ये जो नॉन मेम्ब्रेनस टाइप से ऑर्गन दिख रहा है ये क्या है आपका, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। आपका ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, ओके। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बिखरा हुआ है वो है आपका क्रोमैटिन थ्रेड। इस फिगर को ध्यान से हम एक बार समझा दे रहे हैं, अभी समझ लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस फिगर को, फिर यही फिगर समझिए और यही फिगर लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन जितनी बार हम कराएंगे बार बार बात करेंगे, ये क्रोमैटिन थ्रेड कैसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, यही बात हमें देखना है। और यही पे पूरा खेला है, पूरे सेल डिवीजन का असली मेन प्रॉपर्टी देखिए इधर ही कैसे बनता है, वो देखते चलिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा न्यूक्लियस, देखो ध्यान सुनिएगा, मैं बोलती हूँ कि इस एक सेल से 2 डॉटर यानी कि एक पेरेंट है, ये क्या है, ये एक मदर कोशिका है। अब ये जब मदर कोशिका विभाजित हो जाएगी तो इस मदर कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितनी पुत्री कोशिकाओं का, 2। मैंने बताया है कि कोई भी सेल डिवीजन करा रहे हैं कम से कम 2 पुत्री कोशिका बनता है, ठीक है। कोई भी सेल डिवीजन करा रहे हैं कम से कम 2 पुत्री कोशिका और मैक्सिमम आप क्या है 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। तो अब देखो ये जो एक सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये जो सेल डिवाइड हो रहा है इससे 2 सेल बनेंगे। अब आपको ये बात पहले से हो गया, और एक बात आपको पहले से पता है कि एक सेल में कितना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, वो भी कोशिका के मध्य में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अभी बताओ, अब उसके बाद केंद्रक जो है पूरे जिस तरीके से हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, अगर ब्रेन ही सही से न रहा है तो आपके शरीर पे आपका नियंत्रण हो पाएगा नहीं। कैसे चलाना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ क्या करना, सारी चीज़ें क्या है इसे मेंटेन कर रहा है ब्रेन, ठीक है। उसी तरीके से इस पूरे सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। इसीलिए तो इसको कंट्रोल रिमोट ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा एक सेल में एक ही, कोई भी सेल उठा लो, कोई भी, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। अब इससे जब 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है, इससे जो 2 सेल बन रहे हैं, एक सेल ये एक सेल ये, तो एक न्यूक्लियस इसमें भी जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें भी जाएगा, ठीक है, दोनों का न्यूक्लियस होगा। एक मिनट, हाँ। तो अब देखिए ये एक सेल है, ये डिवाइड होगा 2 सेल बनेगा, तो इन दोनों सेल में न्यूक्लियस जाना है, इनको भी न्यूक्लियस चाहिए, इनको भी, क्योंकि आपको पता है कि बिना न्यूक्लियस का कोई सेल बन पाएगा नहीं, कोई सेल सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इनको भी न्यूक्लियस चाहिए, इनको भी न्यूक्लियस चाहिए, और डिवाइड होके 2 सेल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब सेल का डिवीजन होगा तो साथ में न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भी बन रहे हैं और न्यूक्लियस भी बन रहे हैं, तो दोनों लोग डिवाइड होंगे। तो यही देखिए, अब जब ये सेल डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेंगे और दोनों सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जाएगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहे ना। तो इसलिए एक बार न्यूक्लियस का, इसलिए जब सूत्री कोशिका विभाजन होता है तो ये 2 प्रकार से होता है। एक जिस पहले को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। लिख लीजिएगा, ये टू यानी कि सूत्री कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला आपका जो है, पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आपका क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटो, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यानी देखो कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें किसका डिवीजन होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। इसमें कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। इसमें कौन डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब बात आ गई, अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके अभी वीडियो देंगे तो लंबा हो जाएगा, अभी जो पॉइंट दिए हैं उसको समझ जाओ अच्छे से कि हम ये सूत्री कोशिका विभाजन में कहना क्या चाह रहे हैं, किसका डिवीजन होगा। तो अब समझ में आ गया ना किसका डिवीजन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में ये डिवाइड होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म have a many organs, have a granules like particles in which many cellular or cytoplasmic organs are present, in which many organs are present, which are called cytoplasmic organ because all organs are present in cytoplasm, ठीक है। यानी कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कणिकानुमा संरचना पाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, आपका बहुत सारे सेंट्रोसोम, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म से तो वो सारे ऑर्गन भी डिवाइड हो रहे होंगे, तो वही चीज़ तो हमें देखना है कि कैसे न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस अकेला अपना बात करा भैया, हम अकेले डिवाइड हो जाएंगे, हमें किसी से मतलब नहीं, आप अपना समझिए, हम डिवाइड करके चले जाएंगे क्योंकि इनको तो पूरा कमवा मेंटेन करना है, पूरे होल बॉडी को मेंटेन करना इनका काम है। तो ये अपना अलग से कैरियोकाइनेसिस तो कर लिए, लेकिन साइटोकाइनेसिस में सब कुछ सारे ऑर्गन्स जाना जरूरी है, सब बनेगा, साइटो फ्रैगमेंटेशन होगा, कैसे प्रोसेसिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो हम ये दोनों स्टेप को क्या है देखेंगे। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को पहले समझिएगा। इस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा, इसके टाइप्स को देखा, टाइप्स में कौन कौन डिवाइड होगा ये देखा, और कैसे हो रहे हैं ये देखा। एक बार फिर से, कैसे कोशिका विभाजन की खोज सूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। कब किए, 1892 में। जनन कोशिका को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कोशिका है उनमें कौन सा विभाजन होता है, सूत्री कोशिका विभाजन। जनन कोशिका कौन सी है भैया, स्पर्म ओवा, ये जो आपके सेल्स है यानी कि ये जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका दो होती है, एक स्पर्म वाला, एक ओवा वाला, ठीक है। यानी कि मेल जनन को मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो इन विच टाइप्स ऑफ सेल दिस टाइप्स ऑफ सेल डिविजन अकर, तो यूकैरियोटिक सेल, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर किसी प्लांट को ले रहे हैं तो प्लांट के किस रीजन में, किस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स द माइटोसिस सेल डिविजन इज अकर, ठीक है, या कंप्लीट। तो वो है आपका प्लांट्स की रूट और स्टेम के टिप रीजन पे, यानी कि ग्रोविंग प्लांट्स, सीधे बोलेंगे ग्रोविंग रीजन्स ऑफ प्लांट को पौधों के वृद्धि प्रदेश में। बात समझ आ गई, कौन कहाँ पे, जड़ और तना के एकदम शीर्षस्थ बिंदु पे। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आप सीधे बोलेंगे जड़ और तना पे शीर्षस्थ बिंदु यानी कि वृद्धि प्रदेश में होता है। तो वृद्धि प्रदेश कौन कौन सा होता है आपका, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे किस टाइप का, दो टाइप का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखे चलेंगे कैरियोकाइनेसिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।